मसलन मेरे जैसे लोगों ने वो क्या कि हमने लोगों को ना 2-4 लोगों के नाम याद कराए हैं सहाबा के। ये हमारी गलती है, हमें माननी चाहिए। हमने बताया ही नहीं कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद की शान क्या है। हमने ये बताया ही नहीं कि हज़रत अम्मार बिन यासर का दर्जा क्या है। हमने कब तकरीर की है कि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम से मेरे नबी का प्यार कितना था। हमने कब बताया कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के साथ हुजूर के ताल्लुकात किस किस्म के थे। हमने तो खुद लोगों को बड़ी ख़ास जगहों पे, चूँकि जिन बातों का उलमा जब पढ़ाते हैं तो वहाँ तो बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये वाज की दुनिया के अंदर जहाँ चस्का ज़्यादा बढ़ेगा वही बात करेंगे ना। कौम भी वही बात सुनना पसंद करती है और करने वाले भी वही बात। यानी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़ान नहीं पढ़ी, दिन नहीं चढ़ा, किसी किताब में मिले ना मिले, पर बयान तो करना है ना, क्योंकि इसका मज़ा और है। मिले चाहे न मिले पर बयान कर दो, क्योंकि इसका रंग और है। लेकिन आप गौर करें ना इस बात पर कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद के नाक से रीठ निकल रही थी। अब बात को समझें, अब्बा ये काम नहीं करता, अब्बा अम्मा को आवाज़ देता है कि मुंडे का नाक साफ कर, लेकिन नाक से रीठ निकल रही थी। बड़े सियासता हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर खुद उठे साफ करने के लिए, सरकार खुद उठे। फरमाती हैं मैंने आगे बढ़ के कहा हुजूर आप बैठे, मैं साफ करती हूँ। जब मैंने साफ कर दिया तो हुजूर ने फरमाया आयशा मैं इससे बड़ा प्यार करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत किया कर। ये कितने दर्जात वाले लोग हैं। और आप जहाँ जहाँ खोलेंगे ना मेरे महबूब के दरवाजे पे, तो रहने वाला हर बंदा आपको हीरा नजर आएगा, चमकता आफ्ताब नजर आएगा। तो लोगों ने एक साजिश रची बाकायदा। और हमारा हाल ये है अवाम का, पहले ये होता था कि ये पुराने बुजुर्गों से आप पूछेंगे कि लोग ना रसालों में, महनामों में या अखबारों में एक दूसरे के खिलाफ मजमून लिखते थे। तो वो आज एक का मजमून छपा तो कल उसका रद्द छपता था। तो फिर लोगों को इंतज़ार रहता था कि उसने कल ये कहा है, तो अब सवेरे देखते हैं दूसरा क्या कहता है। तो जिन दिनों ये पूरा उरूज पे काम होता था ना, अखबार छापने वाला ना पहले से ज़्यादा अखबार छापता था। आजकल ज़रा मसाला ठीक है तो अखबार ज़्यादा बिक रही है। और ये जो एडिटर होते थे इल्ला माशाल्लाह अखबारात के, ये उसको जाके खुद कहते थे उन्हें कल तेरे बारे है क्या, तू गल को नहीं पे कर दागो, ये तू भी कुछ लिख, तू लिखा के लाते थे, छपवाते थे। अब ये हाल सोशल मीडिया पे, उसने ये कहा तो फिर जवाब में उसने, उसके जवाब में उसने, मैं आपको सच्ची, इधर देखो मेरी तरफ, सगी चची हो ना, सगी चची, और वह अम्मा के खिलाफ बात शुरू करने लगे तो पुत्र अगर काम का हो तो उसका चेहरा बताता है कि ये बात सुन नहीं सकता, यानी वो शुरू ही नहीं करने देता। कहता चाची तेरी मेहरबानी, आप तो शहरी लोग हैं, मैं तो एक पेंडुआ वाली गल सुनाना। यानी छोटे बच्चे अनपढ़ देहाती, उन बच्चों का ये हाल होता था कि दोस्त आपस में बातें कर रहे होते थे, तो करते करते कभी बात चली जाती ना, मुझे तेरे अब्बे का पता है, तो कहना चुप कर, घर तक ना जाई, खबरदार मेरे साथ कर जो करना है, घर तक को नहीं समझ आई आपको मैंने क्या कह दिया, और चुप कर, घर तक ना जाना। यार मुझे उस बंदे की समझ नहीं आती जो आके बताता है कि ये देखें जी मैंने आज सुना है फलाना हज़रत अबू बकर को क्या कह रहा था। मैंने कहा उससे तो बाद में पूछेंगे, तू बता वो कान तू कहाँ से लाया जिसने तौहीन सुन ली, तू कहाँ से वो हिम्मत लाया, और तू फिर पूछ रहा है कि जी फलानी किताब का उसने हवाला दिया था। क्या बात करते हैं आप, आपको पता नहीं इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इससे बड़ी भी कोई किताब है। अल्लाह का कुरान कहता है कि अबू बकर वो हैं जिन्हें मैंने कुरान मजीद में कह दिया है कि जब महबूब ने अपने सहाबी से कहा तो नसे कती आ गई उनकी सहाबियत पर। कैसे बात करेंगे आप, इनसे प्यार करें और आपके चेहरे पर शिकन आए जब कोई इनके बारे में बात करे, मतलब तबीयत खराब हो जाती है बंदे की। बंदा, मुझे ना कुछ लोग आके कहते हैं ये फलाने आदमी ने ये बात कर दी है, तो मैंने कहा ये बंदा तो देखो इस काबिल है कि इसकी बात का जवाब दिया जाए। आप हर बंदे को अहमियत देंगे, दफा करो, ये इस काबिल है इसकी बात सुनी जाए। सहाबा से प्यार करें, अहले बैत से प्यार करें, और सही वाला प्यार करें, यानी ज़ौक़ वाला प्यार करें, यानी आपकी तबीयत लगे, महसूस हो कि आपको प्यार है।
मैं ना कई दफ़ा कुछ लोगों से मिलता हूँ तो मेरा दिल बड़ा ठंडा हो जाता है। दावा मेरा ही है कि मैं पीर साहब हूँ, दावा मेरा ही है कि मैं ख़तीब साहब हूँ, दावा मेरा ही है कि मैं अल्लामा साहब हूँ। मेरा ही दावा है कि मैं लोगों को इश्क़ रसूल की दावत देता हूँ। दावे सारे मेरे हैं। लेकिन मुझे कई दफ़ा कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं कमेटियाँ थोड़े थोड़े पैसे जोड़े हैं, साइड पे किए हैं, अब थोड़े से ना बन गए हैं, गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ीदार हूँ, तो आप कभी 1 घंटा टाइम दे दें, मैंने अपने नबी का मिलाद करना। आप मेरी बात को समझो, ये ना इसने मिलाद करके चंदा जमा करना है, ना इस गरीब को कोई शोहरत का ज़ाती मामला है, ये मिन्नतें कर रहा है कि आप थोड़ा टाइम दे दें और बड़े ज़ौक़ से। अब मैं ना कई दफ़ा कंपैरिजन करने बैठ जाता हूँ कि मैं बड़ा आशिक़ रसूल हूँ कि ये बड़ा आशिक़ रसूल है, इसलिए कि जिस ज़ौक़ से, जिस दर्द से, जिस कैफ से, जिस सुरूर से, यार यानी एक आम आदमी बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन वो ना हुजूर की अहले बैत के नाम की महफिल होने लगी है तो वो झाड़ू दे रहा है पिंडाल में, और वो दरियाँ बिछा रहा है, और वो नाई को ना चारपाई दे रहा है कि मुझसे ले लो, और वो बड़ा राज़ी है। उसकी आँख ना उसे कोई स्टेज पे बुलाएगा, ना उसकी कोई इश्तिहार पे नाम आएगा, ना फ़ोटो लगेगी, ना फ़ोटो खींची जाएगी पीछे, पर झाड़ू उसने दिया, दरियाँ उसने बिछाई हैं। बंदे नहीं जानते पर रब रसूल तो जानते हैं ना। ये जो ज़ौक़ था ना, ज़ौक़ हमारा, ख़ास दिलचस्पी, ख़ास प्यार। मैं मिसाल देता हूँ, इमाम यूसुफ सालेही ने लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अक्सर मेहमान आया करते थे, तो हबशा से कुछ मेहमान आ गए। हबशा से आबा भी गए थे ना हिजरत करके, वहाँ से कुछ मेहमान आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तुर्की खैमा लगवाया उनके लिए मस्जिद के करीब। बाकियों को लंगर से आबा पहुँचाते थे, पर उनकी बारी आती तो हुजूर खुद दस्ते मुबारक से खाना लेके जाते। सरकार उन्हें खाना खिलाते, उनसे प्यार करते, उन्हें कुछ इनफिरादी वक्त मिलता। आप उस कैफियत को महसूस करें। हर बंदे को देख के रोना नहीं आता, हर बंदे को सीने लगा के बंदा नहीं रोता। वो कोई होते हैं जिनको बंदा करता है कि दिल करता है तेनू सामने बैठा ला तो फिर दर्द पुराने छेड़ा। कोई कोई लोग होते हैं मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास अहमियत दी, खास प्यार, खाना खुद ले जाना, पास बैठना, बातें करना। एक सहाबी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहमान तो बड़े आते रहते हैं, पर ये रंग आपका अनोखा देखा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, जब मेरे सहाबा हबशा गए थे तो इनके अमीर ने बड़ी खिदमत की थी, तो जो मेरे सहाबा से प्यार करे उससे प्यार ना करूं। आप इस कैफियत को समझें, इस अंदाज को आप समझें। और तिरमिज़ी शरीफ में जो हदीस है ना, मैं कहा करता हूँ कि सारी बातों को अल्फाज तक पाबंद न रखा करें, उसकी कैफियत को महसूस करें। सरकार ने फरमाया तिरमिज़ी शरीफ में किताबुल मनाकिब में, हुजूर फरमाने लगे, मेरे सहाबा के बारे में ना अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से, फरमाया मेरे बाद उन्हें अपनी ज़ुबानों का निशाना ना बनाना। और लफ्ज़ हैं हदीस के, फरमाया जिसने उनसे प्यार किया मेरी वजह से किया, और जिसने उनसे अदावत रखी मेरी वजह से रखी। और फरमाया जो मुझसे अदावत रखेगा मेरा रब फिर उसे जल्दी पकड़ लेगा। इनके साथ तो बड़ा ख़ास रिश्ता मोमिन का होना चाहिए, ख़ास दिलचस्पियाँ, ख़ास ज़ौक़। पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और हुसैन को सीने से लगाते थे, और सीने से लगाते थे जब तो हुजूर की आंखों में आंसू आते थे। बाप हर वक्त रो के दुआ नहीं करता औलाद के लिए, दुआएं रोज़ करता है, पर हर वक्त रो के नहीं करता। कभी बीमार हो जाए फिर हाथ उठाता है, अल्लाह मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे बच्चों पे करम फरमाना। कभी परदेश जाने लगे तो फिर उसकी कैफियत और हो जाती। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने अपने नवासों को सीने से लगाया तो रो पड़े, और रो के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और अर्ज़ किया, अल्लाह जो जो मेरे हसन हुसैन से प्यार करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। आप इस ख़ास कैफियत को समझें कि सहाबा के ताल्लुक़ से, अहले बैत के ताल्लुक़ से। मैं इसी बात को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। देखो, सगा मामा, मेरी अम्मा जी कहा करती थी कि 2 बारी मामा आखिए थे
बड़े शहर वो बोलते नहीं तुसी, हालां तुहानूं गल सारी दा पता है।